हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो भी विज्ञान की यानी कि साइंस की, जिसमें से कुछ टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विधि, और विधियों में भी हम लोग यानी टीचिंग मेथड्स हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें से भी हम आज जो पढ़ेंगे वो है आगमन विधि और निगमन विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगमन और निगमन विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एग्जाम होगा, किसी भी स्टेट की टेट होगी, DSSS का एग्जाम होगा, NVS KVS, जितने भी पेडागोजी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे आगमन और निगमन विधि से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो आज इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको आगमन और निगमन विधि समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आगमन विधि जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, एंड निगमन विधि को हम लोग डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिखे हैं, इन डिफरेंस को एक एक करते हुए समझेंगे और इनके क्या पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट जो है आपका वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी जो आगमन विधि है। देखिए फ्रेंड्स, आगमन विधि और निगमन विधि को समझने से पहले आपको कुछ छोटा सा कंसेप्ट समझना है। आगमन का मतलब होता है कि उदाहरण से नियम की तरफ। सबसे पहले बच्चा जो है वो उदाहरण देता है, उदाहरण की तरफ चलता है, शिक्षक उदाहरण देता है, उसके बाद में नियम की खोज होती है। जबकि निगमन विधि में सबसे पहले नियम बता दिया जाता है और उदाहरण उसके बाद दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा आगमन और निगमन विधि में, तभी आपको पूरा प्रोसीजर जो है आगमन निगमन विधि का वो समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यही है कि आगमन विधि में जो है उदाहरण का पता चलता है, यानी उदाहरण जो होते हैं वो बहुत ही विशिष्ट होते हैं, क्योंकि हमें पहले नियम बता दिया जाता है, उसके बाद में उदाहरण हम आसानी से खोज लेते हैं। लेकिन उदाहरण खोज के, उदाहरण पता लगा के हमें नियम के बारे में बताना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये विधि जो है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, जबकि निगमन जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है, क्योंकि नियम जो होते हैं वो सामान्य होते हैं और उदाहरण जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, इसलिए सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये उदाहरण से नियम की तरफ चलेगी और ये नियम से उदाहरण की तरफ चलेगी। एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि जैसे आगमन विधि है, तो आगमन विधि में आप समझिए कि विज्ञान शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान शिक्षण विधि में उदाहरण हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि पेड़ जो होता है वो खाना किससे खाता है। ठीक है, पेड़ की जो वृद्धि होती है वो किससे होती है, पेड़ जो है वो हरा रंग कैसे प्रोड्यूस करता है, उसमें हरा रंग क्यों होता है। तो ये सब चीजें जो होती है वो उदाहरण कह सकते हैं हम लोग, या फिर ये तो क्योंकि सवाल आ गया, हम लोग उदाहरण में बात करें तो पेड़ का हरा रंग होता है। ठीक है, पेड़ जो होता है वो पत्तों से खाना खाता है, ये उदाहरण हो गए। लेकिन इसका नियम क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में, जब हमें उदाहरण का पता चल जाता है उसके बाद में हम लोग नियम का अंदेशा लगाते हैं कि अच्छा पेड़ कहाँ से खाना खाते हैं। इसका मतलब पेड़ पत्तियों से खाना खाते हैं, और पत्तियां जो है वो पेड़ को खाना कैसे खिलाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का नियम देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगमन विधि की बात करते हैं। लेकिन निगमन विधि में पहले क्या होता है, पहले प्रकाश संश्लेषण की पूरी परिभाषा बता दी जाती है, उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी विधि हो जाती है, क्योंकि इसमें नियम पहले ही बता दिया गया है और उदाहरण बाद में दिया गया है। ये मैं निगमन विधि की बात कर रही हूँ।
नेक्स्ट देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी आगमन विधि जो है वो स्थूल से लेकर के सूक्ष्म की ओर चलती है, छोटे रूप से थोड़े बड़े की तरफ चलती है, जबकि निगमन विधि जो होती है वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आगमन विधि का जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा है निगमन विधि। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, देखो बालक एक अनुसंधान करता है। हम लोग आगमन विधि की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले उदाहरण की बात आती है। बच्चों को पढ़ाया जाता है, उदाहरण दे दे के बच्चों को पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी दो बच्चे की बात करें कि कोई दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक बच्चा बहुत ही फास्ट स्पीड में भाग रहा है और एक बच्चा बहुत ही स्लो गिर पड़ के भाग रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या ऐसी कमजोरी है या एक बच्चे में ऐसी क्या खूबी है कि वो तेज दौड़ पा रहा है और एक बहुत धीरे दौड़ पा रहा है? तो बच्चे अपने आप कहेंगे कि इनकी जो तेज दौड़ पा रहा है उसकी मांसपेशियां मजबूत है। तो मांसपेशियां मजबूत होने के कारण इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, भरपूर मात्रा में है, जबकि दूसरे बच्चे की मांसपेशियां कमजोर है क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी है। तो इस तरीके से उदाहरण दे दे करके नियम की तरफ बोला जाता है। तो बच्चे अपने आप में खोजकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता का काम करते हैं, वो खुद खोज करते हैं एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, और फिर अपने नियम तक पहुंचते हैं। तो ये एक खोजकर्ता भी कह सकते हैं, ये बालक को अनुसंधानकर्ता भी बनाती है। जबकि निगमन विधि में सूत्र पहले ही बता दिया जाता है, यानी पहले ही सूत्र बता दिया जाता है, उसके बाद में जो है आपको उदाहरण दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस में कोई भी रिएक्शन जो है वो आपको पहले ही दे दी जाती है, जैसे रेस्पिरेशन की दे दी, उत्सर्जन की दे दी, प्रकाश संश्लेषण की दे दी। तो जो भी अभिक्रियाएं हैं वो आपको पहले ही दे दी जाएंगी और फिर उसके बाद में आपको उनके उदाहरण देने पड़ेंगे। तो नियम पहले ही बता दिया जाता है और उदाहरण बाद में दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें ये जो है श्रेष्ठ विधि है अध्यापन की। देखिए अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है, जबकि ये अध्ययन और अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। अध्यापन की हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो बच्चों को एक एक्टिव रूप में प्रस्तुत करता है। क्योंकि एक व्याख्यान विधि, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्याख्यान विधि जो होती है वो विधि होती है जिसमें शिक्षक जो होता है वो एक्टिव रूप से बच्चों को व्याख्यान देता रहता है, लेकिन बच्चे पैसिव होकर के एक श्रोतकर्ता की तरह सिर्फ सुनते रहते हैं। ओके, लेकिन ऐसा आगमन विधि में नहीं होता है, क्योंकि आगमन विधि में बच्चे जो है पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं, पूरी तरीके से क्रियाकल्प करते हैं, क्रियाशील होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये श्रेष्ठ विधि है अध्यापन की, जबकि ये अध्ययन और अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। अध्ययन की क्यों है ये श्रेष्ठ विधि, निगमन विधि? वो इसलिए है क्योंकि हमें नियम पता चल जाता है, तो हम बहुत ही आसानी से उदाहरण इसके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये नियम हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, उसके बाद में उदाहरण हम अपने आप भी बना सकते हैं, इसलिए ये अध्ययन और अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये छोटी कक्षाओं के लिए होती है। देखिए आगमन विधि जो है वो छोटी कक्षाओं के लिए इसलिए होती है क्योंकि ये तो आपको पता ही है, हमने शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, जो कि हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज चला रखी है इसी चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा और आप मेरे चैनल पे जाकर के भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पूरी सीरीज में आपको वहां पर करवा रही हूं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से छोटी कक्षाओं में इसलिए महत्वपूर्ण रखती है कि 0 से 5 साल के बच्चे, या फिर हम लोग कह सकते हैं शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था तक जो बच्चे होते हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो संपूर्ण विकसित हो जाता है। तो जब संपूर्ण विकसित हो जाता है तो बच्चा जो है वो क्या और क्यों के सवाल ज्यादा पूछता है। तो एक खोजकर्ता की तरह वो लगा रहता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ। तो इसलिए शिक्षक भी उनको उसी तरीके से पढ़ाता है जैसे कि बच्चे जो है बहुत ही आराम से नियम तक पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए जो है ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि निगमन विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए होती है, क्योंकि रूल, थ्योरीज
जिन्हें हम सिद्धांत बोलते हैं, नियम बोलते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन बड़े बड़े नियमों तक पहुंचा नहीं जा सकता है। पहले नियम को निर्धारित किया जाता है, सिद्धांत को याद किया जाता है, उसके बाद में ही उनको अप्लाई किया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक स्वयं नियम एवं सूत्र का निर्धारण करते हैं। तो ये तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बच्चा जो है वो उदाहरण ले करके खुद ही खोज करता है नियम का, जबकि इसमें नियम व सूत्रों को पहले ही बता दिया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है आगमन विधि में, इसमें नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायक है। देखिए, नवीन ज्ञान का मतलब होता है कि न्यू डिस्कवरी, यानी नई खोज। ठीक है, तो इस कैसे नई खोज होएगी? सबसे पहले जो बच्चे हैं वो अगर उदाहरण दे रहे हैं तो उदाहरण को वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मान लीजिए हरे पत्ते की बात हो रही है तो वहां पर सनलाइट की भी बात होगी, प्रकाश संश्लेषण की भी बात होगी, जड़ की भी बात होगी, तने की भी बात होगी, कैसे पोषण जाता है पेड़ में उसकी भी बात होगी। तो इस वजह से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, इसीलिए नवीन ज्ञान से इनको फिर ज्ञान मिलता रहता है और ये खोज में सहायक होती है। जबकि इस विधि की बात करें तो ये दूसरों के द्वारा दिए ज्ञान को प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो शिक्षक होता है वह नियम को बता देता है, उसके बाद में उदाहरण देना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए ये दूसरों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। जबकि इसमें बच्चा जो है, बालक जो है, वो खुद एक अनुसंधानकर्ता की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है एक वैज्ञानिक विधि है, जबकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित होने में कमी करती है। वैज्ञानिक विधि, देखिए वैज्ञानिक विधि का मतलब ही ये होता है कि अनुसंधानकर्ता विधि हो, खोजकर्ता विधि हो, जिसमें बालक ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो, तो वो सब अप्लाई होता है आगमन विधि में, जबकि निगमन विधि में खोजकर्ता की कमी होती है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अगर दोष की बात करें, किसी भी विधि या किसी भी बात, कोई भी अगर हम लोग टॉपिक लेते हैं तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जरूर निकल के आते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी दोष है। तो दोष में क्या है? सबसे पहले धीमी विधि है। ये बहुत ज्यादा धीमी विधि है, क्योंकि बच्चों को समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उनको उदाहरण खोज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा धीमी विधि होती है। समय अधिक लगता है, इसमें अधिक परिश्रम होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि बच्चे खोज करेंगे तो परिश्रम अधिक होगा ही। अधिक सूझ, बिल्कुल दिमाग जो है बहुत ज्यादा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग विधि भी बोल सकते हैं, इसमें ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, अधिक से अधिक बच्चा जो है वो खोज करने की कोशिश करता है। छात्र गलत निष्कर्ष निकाल देता है। छात्र गलत निष्कर्ष निकाल देता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई बालक है, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि वह उदाहरण जो दे रहे हैं तो वो सही नियम तक पहुंच पाए। तो सही नियम तक ना पहुंचने के कारण कई बार उनकी दिशा जो है वो अलग हो जाती है और अलग ही निष्कर्ष निकाल के बैठ जाते हैं। तो इस कारण से ये विधि थोड़ी सी गलत निष्कर्ष ना निकालने की तरफ से थोड़ी सी ये डिफॉल्टेड हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं निगमन विधि के दोष। इसमें अमनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल भी दिमाग जो है वो स्ट्रॉमिंग नहीं होता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग नहीं होती है, बहुत आसानी से याद किया जाता है। इसमें सूत्रों की खोज जो है स्वयं के द्वारा नहीं की जाती है, नियम बता दिया जाता है, उसके अनुसार उदाहरण निकाल लिए जाते हैं। रटने की आदत विकसित होती है, क्योंकि नियम और सिद्धांत बहुत ज्यादा बड़े होने के कारण, वह पहले ही बता देने के कारण इसमें कोई खोज नहीं होता, कोई अनुसंधान कार्य नहीं होता है। इसमें बच्चे जो है नियम को रट लेते हैं और रटने की पद्धति इस नियम के अनुसार बहुत ज्यादा विकसित होती है। ठीक है, तो ये थे आपके आगमन और निगमन विधि। इसके सोपान देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल जो होता है उसका निर्धारण किया जाता है, उसके बाद में उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में जब हमें उदाहरण पता चल गया, हमने निष्कर्ष निकाल लिया है, तो उसके बाद में हम लोग उसके नियम बनाते हैं। नियम बनाने के बाद में उसका सामान्यकरण किया जाता है। नियम बनाने के बाद में सामान्यकरण का मतलब ये है कि जो नियम बनाया है वह उदाहरण के अनुरूप है या नहीं है, उदाहरण के अनुरूप चल रहा है, ये जो हमने सिद्धांत दिया है वो सही है या नहीं है,
ये देखा जाता है। उसके बाद में नियम का परीक्षण करके सत्यापन करना, फिर नियम का पूरा सत्यापन वेरीफाइड करके उसको जो है अप्लाई कर देना या सत्यापन कर देना। तो इस तरीके के थे ये सोपान आगमन और निगमन विधि के, और हमने देखी आगमन और निगमन विधि के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फ्रेंड्स, आगमन निगमन विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आज मैंने एक ही टॉपिक लिया है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फ्रेंड्स आपको एक चीज और बता दें कि अगर आपको आगमन और निगमन विधि में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ट्रिक ये है कि आगमन में सबसे पहले अ आता है और निगमन में सबसे पहले नी आता है। तो आगमन में अगर अ आता है तो उसका आप ये हटा दीजिए और ये क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। तो ऊ से आपका हो जाएगा उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। और यहाँ पर पहला जो अक्षर है वो नी है, तो नी से आ जाएगा आपका नियम, ठीक है। तो उदाहरण से नियम की तरफ, जहां सबसे पहले उदाहरण आ रहा है तो इसका मतलब आगमन विधि है, और जहां सबसे पहले नियम आ रहा है तो यानी नियम से उदाहरण की तरफ निगमन विधि होता है। तो ये आपको थोड़ा समझने में हेल्प करेगी। कैसा लगा आज का कंटेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा उसके लिए लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और बिल्कुल ना भूलिएगा रेड बटन सब्सक्राइब को दबाना और उसके साथ बेल आइकन को दबाना। प्लीज ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।